गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो श्रम की पूर्ति पर ही आधारित है। जैसे हमने पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था कि श्रम की पूर्ति अल्पकाल में, और हमने श्रम पूर्ति वक्र को परिभाषित किया था। आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर भी श्रम की पूर्ति है, और वो है दीर्घकाल में। देखिए, दीर्घकाल में श्रम की पूर्ति कैसे होती है, और उसके बाद लेबर सप्लाई इन बिजनेस। कई बार बिजनेस व्यवसायों में लेबर की सप्लाई किस प्रकार से बढ़ती है, घटती है, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं दीर्घकाल में श्रम की पूर्ति। देखिए, दीर्घकाल में जो श्रम की पूर्ति है वो अधिक लोचदार होती है। अधिक लोचदार मतलब आप इस तरीके से, अधिक लोचदार होती है। अधिक लोचदार का मतलब कि श्रम की मजदूरी दरों के अनुसार हम श्रम में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं, श्रम की संख्याओं में अधिक आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि दीर्घकाल में जो श्रम की पूर्ति होती है वो अपेक्षाकृत लोचदार होती है, क्योंकि एक तो उसके जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हो सकता है, और श्रम की कार्यकुशलता में भी वृद्धि की जा सकती है। वृद्धि कैसे की जा सकती है? प्रशिक्षण आदि के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, श्रम की पूर्ति कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये भी कहा जाता है कई बार कि अगर टैक्स को लगा दिया जाए तो श्रम हतोत्साहित होता है दीर्घकाल में, क्योंकि इससे क्या होता है कि श्रम की कार्य करने की जो प्रेरणा होती है वो कम हो जाती है। तो इस प्रकार दीर्घकाल में श्रम की पूर्ति आसानी से होती है, क्योंकि अधिक लोचदार होती है, और साथ साथ क्योंकि जनसंख्या का आकार बढ़ जाता है, कार्यकुशल हमें श्रमिक मिल जाते हैं, तो इसलिए श्रम की पूर्ति आसानी से हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि विभिन्न व्यवसायों में श्रम की पूर्ति किस प्रकार निर्भर करती है। देखो, विभिन्न व्यवसाय, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री या व्यवसाय की बात करें तो उसमें श्रम की जो पूर्ति है वो भी बहुत हद तक कुछ पॉइंट्स पर निर्भर करती है। जैसे पहला, वेज। कई बार क्या होता है, जिन व्यवसायों में अधिक मात्रा में अगर मजदूरी दर मिलेगी तो वहाँ श्रम की पूर्ति अधिक होगी, बनस्पत उसके जिसमें जहाँ पर श्रम की पूर्ति, जहाँ पर मजदूरी दरें कम है, तो जहाँ पर श्रम की दरें अधिक होगी वहाँ मजदूरी दरें अधिक होगी, वहाँ श्रम की पूर्ति भी अधिक होगी। दूसरा पॉइंट, मांग की दशाएं, डिमांड। देखिए, मांग की दशाएं ऐसा होता है कि अगर श्रम की मांग स्थायी हो, जहाँ पर श्रम की मांग स्थायी रूप से बनी होती है वहाँ पर श्रम की पूर्ति अधिक होती है, और जहाँ पर श्रम की मांग अस्थायी होती है वहाँ पर श्रम की पूर्ति कम होती है। तीसरा हमारा पॉइंट है योग्यता। देखिए, कई बार क्या होता है कि जिस व्यवसाय में योग्य श्रमिकों की आवश्यकता होती है वहाँ पर श्रम की पूर्ति कम होती है, क्योंकि तकनीकी रूप से श्रम को हम जो बांटते हैं वो अलग अलग स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर के हिसाब से बांटते हैं। तो इस कंडीशन में जहाँ योग्यता श्रम की पूर्ति, यानी मैं श्रम की मात्रा की बात कर रहा हूँ, अगर श्रम की मात्रा को बढ़ाया जाएगा तो योग्यता कम मिलेगी। तो जिस व्यवसाय में योग्यता की कम आवश्यकता है वहाँ पर श्रम की पूर्ति भी अधिक होगी। इसके बाद मेरा फोर्थ पॉइंट है वर्क एनवायरनमेंट। देखिए, जो श्रम की पूर्ति होती है वो वर्क एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है। वर्क एनवायरनमेंट से आप ये समझ लीजिए कि जहाँ कार्य दशाएँ उत्तम हैं, काम करने में अच्छा मन लगता हो, इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल है, और प्रबंध की क्षमता अच्छी है, और एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो वहाँ पर अधिक श्रम की पूर्ति होती है बनस्पत जहाँ पर ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है। फिफ्थ हमारा पॉइंट है नेचर। नेचर का मतलब हो गया कार्य की प्रकृति। कई बार देखिए, कार्य क्या होता है कि रुचिप्रद होता है और कुछ बोरिंग वर्क होता है। अगर कार्य रुचिप्रद होगा तो उसमें जो श्रम की पूर्ति होगी वो अधिक होगी, और स्वास्थ्यप्रद होगा तो और अधिक श्रम की पूर्ति होगी। हाँ, और जहाँ हानिकारक उत्पादों का निर्माण किया जाएगा वहाँ पर श्रम की पूर्ति कम होती है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है प्रमोशन। देखिए, कई बार जो श्रम की पूर्ति होती है वो प्रमोशन पर भी आधारित होती है। आधारित होने का प्रमोशन आधारित होने से आशय है कि भविष्य की संभावनाएं क्या है, श्रम की भविष्य की संभावनाएं क्या है, उसको क्या प्रमोशन मिल रहा है, उसका इंक्रीमेंट क्या मिल रहा है, उसको आगे जाके उसके लिए एरिया खुला है, तो वो क्या करेगा कि वहाँ श्रम की पूर्ति ज़्यादा होगी जहाँ प्रमोशन और इस तरीके की चीज़ें होंगी, और जहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पर श्रम की पूर्ति कम होगी। इसके बाद हमारा लास्ट का पॉइंट है मोबिलाइजेशन। देखिए, मोबिलाइजेशन जहाँ पर श्रम गतिशील है वहाँ पर श्रम की पूर्ति अधिक होगी। इस प्रकार हम ये निश्चित कर सकते हैं कि दीर्घकाल
और हमने पढ़ा व्यापार में श्रम की पूर्ति। तो देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ, दीर्घकाल में जो श्रम की पूर्ति होती है वो अपेक्षाकृत लोचदार होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाती है और कार्यकुशल श्रमिकों का मिलना आसान हो जाता है। इसके बाद पश्चात हमने पढ़ा कि लेबर सप्लाई इन बिजनेस में लेबर सप्लाई कैसे होती है, श्रम की पूर्ति किस पर निर्भर करती है, वो है पहला वेज रेट, डिमांड, एबिलिटी, वर्क एनवायरनमेंट, नेचर, प्रमोशंस एंड मोबिलाइजेशंस। ये कुछ एक पॉइंट है जो श्रम की पूर्ति को निर्धारित करते हैं। कल हम पढ़ेंगे श्रम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। थैंक यू फॉर टुडे।